हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका क्रिएशंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं मैथ्स ऑफ क्लास 7 एंड यहाँ पे चैप्टर हम जो कवर अप करेंगे वो चैप्टर सेकंड है, दैट इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम कवर अप करेंगे ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 2 एंड द चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 एक्चुअली हम बिफोर स्टार्टिंग पहले फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड डेसिमल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि जो कि हमारा x अपॉन वाई के फॉर्म में मैंशनड हो उनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। x को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड y को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो हमारी कोई भी वैल्यू जो x और y के फॉर्म में होती है उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, जैसे कि 2/5, 3/7। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शंस। तो ये थोड़ा इंट्रो था इस चैप्टर का। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में सारी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कराऊंगी। जो सिमिलर हैं वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं उनका स्टार्टिंग का आपको फर्स्ट बता दूंगी। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, दैट इज सॉल्व करना है। उसमें हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 - 3/5। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे दैट इज यहाँ पे 1 एज्यूम किया यहाँ पे हमने, और 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। 1 का टेबल 5 टाइम्स दैट इज 5, 5 × 2 10, माइनस 5 का टेबल 5 बार, दैट 5 के टेबल में 5 की 1 टाइम्स आता है, दैट इज 1 × 3 दैट इज 3। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 7/5। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सिमिलर है। मैं एक और पार्ट आपको बता देती हूँ, दैट इज क्वेश्चन दैट इज 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है? थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि ये 7/5 है तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी? जैसे चलो यहाँ पे मैंने, ये तो आंसर हो गया हमारा। 7/5 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी? 1, 2 एंड 5, डेट इज ये कहलाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। और इसको हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। तो जो भी हमारा कोई भी फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में मैंशनड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 टाइम्स करेंगे दैट इज 5 × 1 5 एंड जो भी वैल्यू यहाँ पे ऊपर रहती है उसमें हम एडिशन कर देते हैं। तो दैट इज 5 पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5 एंड +2, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन 6 में आपको मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, दैट इज 2/3 +3 1/2। तो इसको क्या करेंगे? सिमिलरली पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए आप। तो 3 × 2 6, 6 + 2 8/3 प्लस 2 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। अब सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप 6 आएगा। 3 के टेबल में 6, 2 × 2 8 16 प्लस 2 के टेबल में 6, 3 × 3 7 21। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 37/6। ये आपका आंसर हो गया इसका 37/6। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, उसको हमें डिसाइडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसाइडिंग ऑर्डर, असाइंडिंग ऑर्डर तो आप सबको पता ही होगा। असाइंडिंग ऑर्डर जो हम स्मॉल सबसे पहले क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे, स्मॉल के बाद उससे बड़ा फिर देन उससे बड़ा, ये कहलाएगा हमारा असाइंडिंग ऑर्डर। डिसाइडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स हो जाता है, दैट इज सबसे पहले बड़ा आएगा, बड़े के बाद फिर उससे छोटा, उससे छोटे के बाद उससे छोटा, ये कहलाएगा आपका डिसाइडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी आपको सिमिलरली किस में करना है? डिसाइडिंग ऑर्डर में करना है। तो 2/9, 2/3 और 8/21। तो इसको अगर आप डिसाइडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 2/3 है, 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0.6। 0.6 कैसे आएगी? जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 को डिवाइड किया 3 से, 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैं पहले क्या कर लूँगी? 0 लेके यहाँ पे एक 0 कर लूँगी, 0 पॉइंट। ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 की टेबल में 6 18 टाइम्स, तो डैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6। अब ये 2 फिर से आ गया आपका वहीं, तो डैट मीन्स इसके बाद भी आपको 6 ही मिलेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.66। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 20, 9 की टेबल में 20 2 टाइम्स, दैट इज 9 × 2 18, तो ये आ जाएगा 0.2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्योंकि 21 का अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 84, तो हमको तो 80 से वैल्यू कम चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.3। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 2/3 सबसे बड़ा है, देन 8/21, उससे छोटा 8/21 हो गया, उससे छोटा क्या हो गया? 2/9, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली थी? 0.2 मिली थी, और इसकी वैल्यू मुझे 0.33 मिली है, और इसकी वैल्यू मुझे
3.66 मिली है। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड, इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है आपको मैजिक स्क्वायर बॉक्स। मैजिक स्क्वायर बॉक्स तो सिंपल है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर अप किया है। मैजिक स्क्वायर बॉक्स में कुछ नहीं है, आपको पहले रो का सम करना होता है, कॉलम का सम करना होता है, और मीन्स सारी रो का कर लीजिए, फिर सारे कॉलम्स का कर लीजिए, फिर डायगोनली उनका सम कर लीजिए। तो इसमें अगर आप करेंगे, ये क्वेश्चन थर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ चैप्टर 1 में, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो रो है उनका सम करना है, कॉलम का सम करना है और डायगोनली सम करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, यस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, उसकी जो लेंथ दी हुई है दैट इज़ 12 1/2 सेंटीमीटर। दैट इज़ क्वेश्चन 4 दिया है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ दी हुई है यहाँ पे 12 1/2 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ दी हुई है दैट इज़ 10 2/3। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब इसको मुझे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो ये हो जाएगा 12 × 2 24 + 1 25/2, ये हो जाएगा 32/3। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाउंड आउट करना है, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 × लेंथ कितनी है यहाँ पे 25/2, ब्रेड्थ कितनी है 32/3। अब आप इनको, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × ये हो जाएगा 6, 2 की टेबल में 3, 6 3 टाइम्स 25 × 3 75 प्लस 3 2 32 × 2 464। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 2 × 75 and 4 दैट इज 6, 5 + 4 9 and 7 and 6 139/6। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स दैट इज 3 आ गया यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 139/3। ये आपका आंसर कहलाएगा, ये पैरीमीटर आप आ गया, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थर्ड आपका यहाँ पे कवर अप हो गया। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, उसमें भी हमको क्या करना है, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जो ट्रायंगल पैरीमीटर बेसिकली क्या होता है, जितनी भी हमारी जो साइड्स होती हैं उन सब का एडिशन होता है, सम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे लेंथ और लेंथ सेम है, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ सेम है, तो 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, इसलिए हमने 2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया और लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दिया, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन 4 आप खुद से कर सकते हैं। पैरीमीटर मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन जो 5th में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 5th में भी आपको पहले ट्रायंगल का पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसके बाद में एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया उसमें भी आपको पैरीमीटर ही फाउंड करना है। जैसे कि ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या हो जाएगा, जितनी भी साइड्स दी हुई हैं उन सब का एडिशन करना है, उन सबको प्लस करना है। और उसके बाद में सेकंड पार्ट जो दिया है रेक्टेंगल BCD दिया है, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला ही मेंशन करना है। फिर क्वेश्चन 5th में दिया हुआ है, सलील वॉन्ट्स टू पिक्चर इन अ फ्रेम, दैट मीन्स सलील को एक पिक्चर करनी थी, फ्रेम में पिक्चर पुट करनी थी। द पिक्चर इज 3/5 सेंटीमीटर वाइड। तो ये क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 पिक्चर कितनी है, दैट इज विड्थ ऑफ द पिक्चर कितनी है, दैट इज 3/5 सेंटीमीटर। अब विड्थ ऑफ द फ्रेम कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ द फ्रेम भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 3/10 सेंटीमीटर। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, यानी कि पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, यानी पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा जिससे कि वो फ्रेम में अच्छे से आ जाए। तो 3/10, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 3/5 में से 3/10 माइनस करना पड़ेगा, जब भी तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो हम इसको लेस कर देंगे। तो 3/5 माइनस 3/10। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे आप तो 5 × 7 35, 35 + 3 38/5 माइनस 73/10। इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। 5 का टेबल में tan 2 टाइम्स आता है, 38 × 2 ये हो जाएगा आपका 76। 10 की टेबल में tan 1 टाइम ही होता है, तो ये हो जाएगा 73 ओनली। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3/10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन 6 था आपका, क्वेश्चन 6 का आंसर ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 6 कवर अप हो गया आपका। क्वेश्चन 7 में आपको क्या दिया हुआ है, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother. That means कि आप एक एप्पल है, एप्पल का आपका 3/5 पार्ट जो है वो आपने खा लिया है और उसके बाद में जो रिमेनिंग बचा है वो आपके ब्रदर ने खा लिया है।
तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो रिमेनिंग है वो ब्रदर ने कितना पार्ट आपका खाया है, और उसके साथ साथ ये भी पूछा है कि किसके पास ज़्यादा शेयर है और बाय हाउ मच। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रितु ने कितना खाया है, क्वेश्चन 7 है ये, 3/5। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मतलब लेट कर लेंगे टोटल जो एप्पल का जो पार्ट है, लेट द टोटल पार्ट ऑफ एप्पल बी 1, टोटल पार्ट ऑफ एन एप्पल बी 1, ये हम इसमें लाइट कर लेंगे। तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा, दैट इज ब्रदर ने कितना खाया, ब्रदर 8, 1 माइनस 3/5। इसमें भी आपको एलसीएम लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। दैट मीन्स 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल किसने खाया है, उसके ब्रदर समू ने खाया है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड समू ईट, तो ये आपका आंसर आ गया। हु हैड द लार्जर शेयर। अब देखिए रितु ने इतना खाया है और ब्रदर ने उसके इतना खाया है, तो बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो रितु ने ज़्यादा पार्ट खाया है। बाय हाउ मच, तो अब कितने से ज़्यादा है वो, तो उसमें आप क्या करेंगे 3/5 माइनस 2/5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। दैट मीन्स कि 1/5 पार्ट उस ज़्यादा रितु ने खाया है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 हार, यानी कि माइकल एक पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लेता है, 7/12 हार्स। और वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 हार, और वैभव कितना टाइम लेता है, 3/4 हार्स। तो हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। ठीक है, माइकल ने कितना लिया यहाँ पे, 7/12, और यहाँ पे दिया हुआ है वैभव ने कितना लिया है, 3/4 हार्स। अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे किसने ज़्यादा टाइम लिया है, हु वर्क लॉन्गर, किसने मतलब ज़्यादा देर काम किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है तो यहाँ पे भी हमको डिनोमिनेटर में 12 करना पड़ेगा, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9/12। अब देखिए 7 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है ऑफकोर्स, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो 9 बड़ा है, तो डैट मीन्स कि वैभव ने ज़्यादा काम किया है एज़ कम्पेयर टू माइकल। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। और बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, तो आपको सिमिलरली इसको माइनस करना है, तो दैट मीन्स 9/12 माइनस 7/12, तो ये आपका आ जाएगा 2/12, और इसको हम कट करेंगे, डैट इज़ 1/6, बिकॉज 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये इससे ज़्यादा इतना काम किया है। तो क्वेश्चन 9 यहाँ एक्सरसाइज 2.1 यहाँ आपकी कंप्लीट हुई है। एक्सरसाइज 2.1 के बाद एक्सरसाइज 2.2 में आपको देखोगे तो ये भी आपको फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 के बाद हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस में जो कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो पार्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देती हूँ, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बुक में ही डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट का जो है वो है डी, सेकेंड का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, सेकंड का पार्ट यहाँ पे बी कैसे हो जाएगा, सेकंड में एक्चुअली दिया हुआ था 2 × 1/2, 2 × 1/2, तो इसका बी पार्ट कैसे होगा, इसका डायग्राम जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था। ठीक है, सेकंड डायग्राम भी यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने डायग्राम्स हैं, 2 डायग्राम्स हैं, और यहाँ पे एक डायग्राम में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं। दैट मीन्स एक साइड यहाँ पे, एक डायग्राम के जो 2 साइड हैं उसमें एक पार्ट यहाँ पे फिल है, एक पार्ट फिल नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें भी सेम है, तो इसलिए ये कहलाएगा। और यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं इसलिए 2 × 1/2, बिकॉज 1 पार्ट फिल है और यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, तो 2 × 1/2। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आपको करना है। अब आपको आई होप आप सबको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, फोर्थ का आपका आंसर होगा यहाँ पे, फोर्थ का डायग्राम क्या कहलाएगा, सी वाला कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड में भी सिमिलरली इसी टाइप से है। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट का आंसर होगा आपका वो होगा सी। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आंसर सी, क्वेश्चन सेकंड का जो आपका दिया हुआ है वो है ए, एंड क्वेश्चन थर्ड का आपका जो क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट होगा उसका आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 7 × 3/5।
तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 7 × 3 21 और यहाँ पे 5 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है, मैंने आपको कैसे बताया था, देखिए पहले सबसे नीचे 5 लिखिए। अब 5 की टेबल में 21 से पहले क्या आता है 20, कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, दैट इज़ 4। अब रह क्या गया 5 4 20 तो हो गया, यहाँ पे 1 बचा, दैट मीन्स 1 ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। बाकी पार्ट्स आप सिमिलरली हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन 4 देखते हैं अभी हम यहाँ। क्वेश्चन 4 को भी आपको शेड करना है, जो अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था वैसे ही आपको क्वेश्चन 4 है। जैसे कि 1/2 ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स कि आपको जो डायग्राम दिया होगा उसमें से हाफ जो सर्कल्स हैं वो आपको फिल करने हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 1/2, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 24 एंड सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 46। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो दैट मीन्स 1/2 फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इंटू 24 करना है। तो 2 की टेबल में 24 12 टाइम्स, ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है 46 दिया है, तो 1/2 इंटू 46 दैट इज़ 23, बिकॉज 2 की टेबल में 46 2 2 2 4 एंड दैट मीन्स 46 को बेसिकली 2 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 23। क्वेश्चन 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 में भी आपको जो हमने अभी क्वेश्चन 3 में किया था वही सेम आपको क्वेश्चन 6 में करना है। तो क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 3 × 5 1/5। तो ये सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्शन में करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 × 5 25, 25 + 1 26, 26/5 दैट इज़ 3 का मल्टीप्लाई 26/5 से करेंगे तो ये आपका 78/5 कहलाएगा। 78/5 को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो दैट मीन्स 78 से पहले क्या आता है 5 की टेबल में 75, कितने टाइम्स आता है 15 टाइम्स। तो 15 3/5 ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन 5 का, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। दैट मीन्स विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए और उनकी माँ ने उन्हें बॉटल दी और बॉटल में कितना पानी था 5 लीटर था। विद्या ने कितना पानी पिया 2/5। ये क्वेश्चन कौन सा है 8। दैट मीन्स विद्या ने यहाँ पे 2/5 पार्ट वाटर पिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। अब जो बचा वो प्रताप, तो टोटल कितना था 5 था, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, प्रताप ने कितना पिया पानी। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो विद्या ने पिया है उतना माइनस कर देंगे। तो दैट मीन्स 5 - 2/5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5। दैट मीन्स कि प्रताप ने कितना पानी पिया यहाँ पे 3/5 पिया। और विद्या ने कितना ड्रिंक किया है 2 पार्ट्स किया है। दैट मीन्स कि विद्या ने यहाँ पे 2, बिकॉज विद्या ने कितना ड्रिंक किया था 2 किया था यहाँ पे, प्रताप ने यहाँ पे 3, और दोनों को मिलाएंगे तभी तो 5 होगा। और विच सेकंड पार्ट दिया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर ये कहलाएगा। दैट मीन्स 8 के सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा है कि विद्या ने कितना पानी पिया है, तो टोटल कितना था 5 था। 5 में से विद्या ने 2 कंज्यूम किया है और प्रताप ने यहाँ पे 3 कंज्यूम किया है। तो ये आपका क्वेश्चन 8 और एक्सरसाइज 2.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.2 के बाद एक्सरसाइज 2.3 है, वो भी सिमिलर है। वो जो अभी हमने अभी तक किया है फाइंड करना, वो उसमें भी आपको वही दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 1/4 ऑफ ए दिया है 1/4, बी दिया है 3/5 एंड सी दिया है 4/3। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16। सेकेंड दिया है 1/4 इंटू 3/5 दैट इज 3/20। थर्ड दिया है 1/4 इंटू 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है ये दोनों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पूरा आपको बता दिया है। क्वेश्चन सेकंड आप सिमिलर है, खुद से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड दिया है क्वेश्चन दैट इज मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोएस्ट करना है। दैट मीन्स कि जितना कम हो पाए उतना कम उसको फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2/3 इंटू 2/3।
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 × 2 6, 6 + 2 8/3, तो डैट मीन्स 2/3 × 8/3 डैट इज 16/9। ठीक है, ये 16/9। अब इसको आपको किसका फॉर्म में करना है, प्रॉपर मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में भी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 16 से पहले हमारी टेबल में 9 की टेबल में सिर्फ 1 ही आता मीन्स 9 आता है, तो वो कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। तो 9 × 1 9 × 9 9 + 7 एंड 16 दैट इज इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कहलाएगा 17/9। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सिमिलर कुछ पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी आपको सिमिलरली करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है विच इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ठीक है, तो इसको अगर आप करेंगे ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे, तो 2/7 × 3/4, तो यहाँ आपका कहलाएगा 3 2 6 एंड 7 4। यहाँ तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 3 7 × 2 14। यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 × 5/8, तो 5 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/8। अब देखिए, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं डैट मीन्स कि न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर जो अलग अलग है, तो जो डिनोमिनेटर जो सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो हमारा बड़ा होता है। यही पूछा था क्वेश्चन फोर्थ में कि विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो अगर आपको दोनों साइड न्यूमरेटर सेम दिए हुए हैं किसी के भी वैल्यू में और डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दिया हुआ है, बट जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वाला जो होगा वो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो ये क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया हुआ है Sally wants 4 saplings in a row in her garden। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ, Sally wants 4 saplings in a row in her garden। The distance between the 2 adjacent saplings is 3/4 meter। Find the distance between the first and the last sapling। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैली को प्लांट्स करना था 4 सैपलिंग्स इन अ रो, तो रो में करना था, तो इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, इसको हमने डी, तो डैट मीन्स कि यहाँ पे बी और सी हो गए, तो तभी तो ये 4 पार्ट्स हो गए, उसको 4 पार्ट्स में करना था तो इन अ रो, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब जो इन दोनों का दो सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस जो दिया है डैट इज 3/4 मीटर, तो यहाँ पे भी 3/4 मीटर कहलाएगा और यहाँ पे भी 3/4 मीटर कहलाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट सैपलिंग है और जो लास्ट सैपलिंग है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा। देखिए AD दैट मीन्स AD इक्वल टू हम किसी एक का ले सकते हैं ना, मतलब 3/4 3 टाइम्स लिखा है तो 3 × 3/4 कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 3 × AB, कोई भी मैंने AB का एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो 3 × 3/4, तो ये आपका आ जाएगा 9/4। तो इन दोनों के A और D के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 9/4। आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 hours एवरी डे। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। राइट, लिपिका जो है बुक रीड करती है 1 3/4 hours, कितना रीड करती है 1 3/4 hours एवरी डे, हर दिन इतना रीड करती है। शी रीड्स द एंटायर बुक्स इन 6 days, और वो पूरी बुक 6 days में पढ़ती है। कितने दिन में कवर अप करती है 6 days। हाउ मेनी हार्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, तो इसमें कितना हार्स रिक्वायर्ड होगा, तो सिमिलरली हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 4, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे 4 × 1 4 + 3 7/4 × 6, तो ये आपका हो जाएगा 42/4 एंड 42/4, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 21/2 बिकॉज हमने यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल किया है, तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आ गया, 2 की टेबल में 42 21 टाइम्स आ गया, तो ये 21/2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। दैट मीन्स कि जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल से कितना चलती है, कवर अप करती है डिस्टेंस 16 किलोमीटर। 1 लीटर में 16 किलोमीटर कवर अप करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर, तो डेट मीन्स कि कितना डिस्टेंस उसको कवर अप करेगी अगर वो 2 3/4 लीटर्स में करती है तो सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 16 × अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे 4 × 2 8 + 3 11/4, 4 की टेबल में 16 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर कर रही थी, 2 3/4 लीटर में वो 44 किलोमीटर
डिस्टेंस कवर अप करेगी। क्वेश्चन 8 में प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स एस 2/3 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 10/30। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें ये दिया हुआ 2/3 इंटू इज इक्वल्स टू 10/30। अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 आ जाए, तो 5, ठीक है। अब मैं नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से, 3 इंटू 10 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/10। क्वेश्चन फर्स्ट का आपका ये हो गया। सेकंड में क्या दिया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, डेट इज़ 5/10 को, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ये जो दिया है। एक्सरसाइज 2.4 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में आपको सिंपल है, डिवीज़न दिया हुआ है, तो डिवीज़न के लिए डिवाइड तो आप सबने किया ही होगा। यहाँ पे 2.4 में आपको डिवाइड करना है, तो एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट पार्ट है डैट इज़ गिवन हियर, इट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो सिंपल आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और 3/4 नीचे आएगा, तो इसको हम ये वाली जो वैल्यू होती है नीचे वाली, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। दैट मीन्स 12 इंटू इसको लेके जाएंगे तो डैट इज़ 4/3। तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 4, दैट मीन्स 48/3। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। और 48/3, तो ये इसको हम 3 की टेबल में 48 16 टाइम्स आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के जो हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो आप खुद से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 में ग्रेटर पूछा गया है। ग्रेटर पूछा गया है डैट मीन्स कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है डैट इज़ गिवन हियर, इट इज़ 0.5 और 0.005, कौन सा बड़ा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0, तो बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, तो ऑफकोर्स 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है 7 पैसे, इनको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इट मीन्स 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 7/100 ये हो गया 0.07 रुपीज़। क्वेश्चन 2.4 का एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करा दिया। बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फोर्थ में भी आपको केजी में दिया हुआ है, उसको एक्सप्रेस करना है 2 kg में, तो आपको दिया किसमें है, ग्राम में दिया हुआ है, तो आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में जो दिया है उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में मेंशन करना है, डेट मीन्स 20.03। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है वो 1s होती है, ये 10s होती है, ये 10th होती है, ये 100th होती है। तो इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया क्वेश्चन फिफ्थ का। तो क्वेश्चन फिफ्थ के बाकी पार्ट्स सब भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन सिक्स में भी आपको पूछा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो फर्स्ट में प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, सेकंड में 10 दी हुई है, थर्ड में प्लेस वैल्यू उसकी 10 दी हुई है 2 की, और फोर्थ में 100, फिफ्थ में उसका प्लेस वैल्यू दी हुई है 1000। क्वेश्चन फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल प्लस करना है, एडिशन करना है। तो जो भी डिस्टेंस जिन्होंने क्वेश्चन सेवन्थ में पूछा गया डिस्टेंस का, तो जितना दिनेश ने डिस्टेंस किया है आप वो प्लस कर देंगे, आयुब ने जितना डिस्टेंस कवर अप किया है वो प्लस कर देंगे। तो बाकी के पार्ट्स भी प्लस माइनस है, तो वो आप क्वेश्चन 8th एंड 9th में भी आपको प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 2.6 में आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.6 में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में आपको बता देती हूँ, एंड दिया हुआ है 0.2 × 6। तो 0.2 × 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.2 हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 6 60, सॉरी 2 × 6 12, नीचे 10। तो डैट मीन्स कि नीचे अगर 1 0 है तो ऊपर 1 डिजिट के आगे आपका पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में पूछा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है आपको 5.7 दी हुई है, ब्रेड्थ कितनी है 3, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 3 7 21 2 15 16 7 171/10, ये 17.1 आपका आंसर आ गया क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में भी आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ में आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करता है, 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। तो 10 लीटर में वो कितना कवर अप करेगा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 55.3
इंटू 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 553, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 553। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 में भी आपको मल्टीप्लिकेशन है। एक्सरसाइज 2.6 के बाद एक्सरसाइज 2.7 में आपको जो भी तक हमने किया है वही आपको एक्सरसाइज 2.7 में करना है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूँगी, तो उसके थ्रू आप विद द हेल्प ऑफ दैट PDF आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे वीडियो ये कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।